सोचो, स्पेस की इस विशाल दुनिया में एक ऐसी जगह, एक ऐसा इलाका जो किसी भी दूसरी जगह जैसा नहीं है जिसे हम जानते हैं। ये कोई सॉलिड चीज नहीं है जिसे तुम टच कर सको। ये एक ऐसा एरिया है जहां ग्रेविटी एकदम वाइल्ड हो गई है, स्पेस टाइम का एक एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन। यही तो है एक ब्लैक होल का असली मतलब, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारी समझ को चैलेंज करता है। यूनिवर्स अपनी सबसे जबरदस्त ताकत दिखा रहा है, एक कॉस्मिक खालीपन जिसमें बहुत ज्यादा पावर है। ये अपनी जबरदस्त ताकत से अपनी ओर खींचता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी सुप्रीम है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी डोमिनेंट, कोई भी चीज इसकी मजबूत पकड़ से बच नहीं सकती। सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट भी नहीं जो आज तक बना हो, लाइट भी नहीं जो कॉस्मोस में सबसे तेज चीज है। एक बार लाइट अंदर चली गई तो वो बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए इन्हें ब्लैक कहते हैं। ये अपने अंदर गिरने वाली सारी लाइट को फंसा लेते हैं। एक परफेक्ट कॉस्मिक जाल, एक वन वे दरवाजा, यूनिवर्स की सबसे पक्की जेल। हर ब्लैक होल की एक बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे समझो कि ये वो पॉइंट है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ये कोई फिजिकल सरफेस नहीं है, कोई दीवार नहीं, ये ग्रेविटी से बनी एक इनविजिबल लाइन है। अगर ये लाइन पार कर ली तो तुम्हारी किस्मत पक्की, फिर पीछे मुड़ना नहीं हो सकता, कोई बचाव मुमकिन नहीं। इसके आगे का सफर अनजान दुनिया में है, रहस्य के दिल तक का वन वे टिकट, उस चीज के लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का किनारा। हम इन्हें ब्लैक होल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये खुद कोई लाइट नहीं छोड़ते, ये आसपास के स्टार्स की लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये एकदम परफेक्ट कॉस्मिक परछाई जैसे हैं। इस वजह से इन्हें डायरेक्टली देखना बहुत मुश्किल होता है। हम इनके असर से इनडायरेक्टली इनका पता लगाते हैं। इनकी ग्रेविटी आसपास के स्टार्स और गैस को खींचती है। इसी इंटरेक्शन से इनके छुपे हुए होने का पता चलता है। स्पेस की चमकती हुई चादर में एक गहरा रहस्य। ज्यादातर ब्लैक होल्स तारों से पैदा होते हैं। ये बड़े बड़े जायंट स्टार्स के मरने से बनते हैं, ऐसे स्टार्स जो हमारे सन से भी कई गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। ये बड़े बड़े स्टार्स छोटी पर शानदार जिंदगी जीते हैं। ये अपना न्यूक्लियर फ्यूल बहुत तेजी से जला देते हैं। उनकी जिंदगी एक तेज चमकदार आग जैसी होती है, लेकिन हर स्टार को आखिर में अपना अंत देखना ही पड़ता है। इन जायंट्स के लिए अंत सच में बहुत ड्रामेटिक होता है, एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट जिसके स्केल का अंदाजा लगाना मुश्किल है। किसी नई और डार्क चीज के लिए मंच तैयार करता है। ये ड्रामेटिक अंत होता है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। वो मैसिव स्टार अपना सारा फ्यूल खत्म कर देता है। उसका कोर अपना वजन नहीं सह पाता। कोर ग्रेविटी के नीचे भयानक तरीके से कोलैप्स हो जाता है, जबकि बाहर की लेयर्स स्पेस में उड़ जाती है। ये एक्सप्लोजन 1 बिलियन सन से भी ज्यादा चमकता है। ये हेवी एलिमेंट्स बनाता है और उन्हें फैला देता है। लेकिन कोर की किस्मत कुछ और होती है। वो सिकुड़ता रहता है, कंप्रेस होता रहता है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए, ब्लैक होल बनने के लिए कंडीशंस एकदम सही होनी चाहिए। स्टार का बचा हुआ कोर काफी मैसिव होना चाहिए, आमतौर पर हमारे सन के मास से 3 गुना ज्यादा। अगर उससे कम हो तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, लेकिन अगर ये क्रिटिकल लिमिट पार हो जाए तो ग्रेविटी जीत जाती है। कोई भी चीज इस जबरदस्त कोलैप्स को रोक नहीं सकती। कोर दबकर एक बहुत ही छोटे पॉइंट में बदल जाता है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ हमारे फिजिक्स के आज के लॉज काम करना बंद कर देते हैं। एक स्टेलर मास ब्लैक होल इस तरह पैदा होता है। स्टेलर मास ब्लैक होल्स ही अकेले नहीं होते, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी होते हैं। ये असली राक्षस हैं, कॉस्मिक टाइटन्स, सन के मास से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा। ये ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में छुपे होते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में भी ये जायंट्स कैसे बने, ये अभी भी एक पहेली है। शायद छोटे ब्लैक होल्स के मिलने से, या फिर बहुत बड़े गैस क्लाउड्स के सीधे कोलैप्स होने से। यूनिवर्स में इनके बारे में अभी भी बहुत से सीक्रेट्स छुपे हैं। ब्लैक होल्स स्टैटिक चीजें नहीं हैं। ये बढ़ सकते हैं, साइज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये गुब्बारे की तरह नहीं फूलते, बल्कि ये मैटर को खींचकर बड़े होते हैं। एक तरह से ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर जैसे हैं। कोई भी गैस, डस्ट या स्टार जो ज्यादा पास भटक जाए उसे अंदर खींच लेते हैं। ये मटेरियल अक्सर एक घूमती हुई डिस्क बनाता है, जिसे अक्रीशन डिस्क कहते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर गायब होने से पहले ये गर्म होकर खूब चमकता है। अंदर डूबने से पहले आखिरी शानदार चमक। जैसे जैसे ब्लैक होल ज्यादा मैटर खाता है, उसका मास बढ़ता है। मास बढ़ने से इवेंट होराइजन भी बड़ा हो जाता है। वो वापसी नहीं वाली बाउंड्री बाहर की तरफ फैलती है।
इसका मतलब है कि उसका ग्रेविटेशनल असर और मजबूत हो जाता है। ये और भी दूर से चीजों को पकड़ सकता है। स्पेस में उसका दबदबा और दूर तक फैल जाता है। ब्लैक होल अपने आसपास के इलाके में और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। कॉस्मिक दुनिया में एक बढ़ती हुई ताकत, मैटर के लिए इसकी भूख कभी न मिटने वाली हो सकती है। ग्रेविटी की बढ़ती हुई ताकत का सबूत कभी कभी ब्लैक होल्स खुद भी मिल जाते हैं। दो ब्लैक होल्स खाली स्पेस में एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं, अपनी आपसी ग्रेविटी से एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। वो एक कॉस्मिक डांस शुरू करते हैं, गोल घूमते हुए पास आते जाते हैं और तेज जब तक कि आखिर में टकरा नहीं जाते। ये मर्जर एक बहुत ही जबरदस्त वायलेंट घटना होती है। ये स्पेस टाइम की चादर में जोरदार लहरें भेजता है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जिनके बारे में आइंस्टीन ने बताया था। नतीजा होता है एक अकेला, पहले से ज्यादा मैसिव ब्लैक होल। उसका इवेंट होराइजन अपने पहले वालों से बड़ा होता है। ब्लैक होल किस स्पीड से बढ़ता है ये अलग अलग होता है। ये उसके कॉस्मिक माहौल पर बहुत डिपेंड करता है। अगर वो गैलेक्सी के किसी घने गैस से भरे इलाके में है, जैसे किसी स्टारबर्स्ट गैलेक्सी का भीड़ भाड़ वाला सेंटर, तो वो मजे से खा पीकर जल्दी बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर वो खाली स्पेस में अकेला है, मैटर के किसी बड़े सोर्स से बहुत दूर, तो उसका बढ़ना बहुत धीमा होगा, ना के बराबर। वो सब्र से अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। कॉस्मिक अंधेरे में एक खामोश काला शिकारी। क्या हो अगर अर्थ का सामना एक ब्लैक होल से हो जाए? ये एक ऐसा ख्याल है जो डर भी पैदा करता है और क्यूरियोसिटी भी। पहले इसे सही नजरिए से देखते हैं। ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर हैं, बहुत ही कम। स्पेस बहुत बड़ा है, ज्यादातर खाली, और हमारा सन ब्लैक होल नहीं बनेगा। उस किस्मत के लिए उसके पास उतना मास ही नहीं है। तो ये बस एक सोचने वाली बात है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, एक क्या हो अगर, जिससे हम कॉस्मिक एक्सट्रीम्स को समझ सकें। लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है। सोचो एक स्टेलर मास ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के पास भटक रहा हो। अगर वो अर्थ को सीधे निगल भी ना ले, उसकी जबरदस्त ग्रेविटी हर तरफ तबाही मचा देगी। प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स बुरी तरह गड़बड़ हो जाएंगे। अर्थ पूरे सोलर सिस्टम से बाहर फेंकी जा सकती है, ठंडे तारों के बीच के अंधेरे में गुम होने के लिए, या शायद सन की तरफ धकेल दी जाए। हमें भयानक टाइडल फोर्सेस महसूस होंगे, जिससे बड़े बड़े भूकंप और जबरदस्त सुनामीज आएंगे। हमारी जानी पहचानी दुनिया का खात्मा। अब सोचो, अगर हम सीधे ब्लैक होल की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे अर्थ पास पहुंचेगी, ग्रेविटेशनल खिंचाव बढ़ता जाएगा। वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सोच भी नहीं सकते। एक ना रुकने वाली ताकत। अर्थ का जो हिस्सा ब्लैक होल के ज्यादा पास होगा, वो दूर वाले हिस्से से कहीं ज्यादा जोर से खींचा जाएगा। फोर्स का यही फर्क मेन चीज है। ये हमारे प्लेनेट को खींच देगा, उसका शेप बिगाड़ देगा। इस प्रोसेस का एक डरावना निकनेम है स्पैगेटिफिकेशन। अर्थ एटम बाय एटम टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। एक दुनिया के खत्म होने का सच में बहुत डरावना तरीका। आखिरकार अर्थ के खींचे हुए टूटे फूटे टुकड़े ब्लैक होल का इवेंट होराइजन पार कर जाएंगे, वो इनविजिबल बाउंड्री जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इसके बाद क्या होता है, ये एक गहरा रहस्य है। फिजिक्स की हमारी आज की समझ वहां खत्म हो जाती है। सिंगुलैरिटी पर डेंसिटी इन्फिनिट होती है। कुछ थ्योरीज वर्म होल्स या दूसरी यूनिवर्सेस की तरफ इशारा करती है, लेकिन ये सब बस अंदाजे वाली बातें हैं। सबसे ज्यादा चांस है कि सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कोई इंफॉर्मेशन, कोई लाइट कभी बाहर नहीं आ सकती। गैप 2S।